बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर देवता, ऋषि और राक्षस साथ साथ रहते थे। एक घने जंगल में एक भयानक राक्षस रहता था, जिसका नाम था कालकासुर। उसकी शक्ति इतनी ज्यादा थी कि देवता भी उससे डरते थे। कालकासुर हमेशा सोचता रहता था, अगर मैं सबसे शक्तिशाली बन जाऊं तो पूरी दुनिया पर राज कर सकता हूं। एक दिन उसने ठान लिया कि वो सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा देव को प्रसन्न करेगा। वो एक पहाड़ पर जाकर कठोर तपस्या करने लगा। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्मा। तभी देवराज इंद्र उस राक्षस की तपस्या भंग करने के लिए आते हैं। वो अपने जादू से उस पर वार करते हैं, परंतु उस राक्षस के दिव्य कवच से उनका वार कुछ नहीं कर पाता। देवराज इंद्र हार मानकर वापस चले जाते हैं। अब ब्रह्मा जी स्वयं उसकी परीक्षा लेते हैं। उस पर कंकड़ों की बारिश करते हैं, अग्नि बरसाते हैं, किंतु कालकासुर अपनी साधना में लीन रहता है। ब्रह्मा जी उसकी साधना से प्रसन्न हो जाते हैं और उसे वरदान देने जाते हैं। हे पुत्र, उठो। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। प्रणाम ब्रह्मदेव। मांगो पुत्र, क्या वरदान चाहिए? हे ब्रह्मदेव, मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरी मृत्यु सिर्फ महादेव पुत्र के हाथों ही हो। तथास्तु पुत्र। मैं अमर हो गया। मैं अमर हो गया। मैं अमर हो गया। कालकासुर ये बात बताने अपने महाराज और परम मित्र के पास पाताल लोक में जाता है। आज उसे इतनी खुशी हो रही थी कि वो इस खुशी के पल को अपने पाताल लोक के वासियों के साथ बिताना चाहता था। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, असुरेश्वर कहाँ हो? असुरेश्वर कहाँ हो? महाराज की जय हो। बताओ कालकासुर, कैसे आना हुआ? मुझे अमर होने का वरदान मिल गया महाराज। परंतु ये कैसे संभव है? अमरत्व का वरदान असुरों को कभी मिल ही नहीं सकता। आपकी बात से मैं सहमत हूं महाराज, परंतु मुझे जो वरदान मिला वो अमरत्व के समान ही है। कैसे? मैंने वरदान में ये मांगा कि मेरी मृत्यु शिव पुत्र के हाथों ही हो, और माता सती के वियोग में महादेव दूसरी शादी करेंगे नहीं। बधाई हो मित्र, अब पूरी दुनिया में हमारा राज होगा। हाँ असुरेश्वर, अब इंद्र से पुराना बदला भी तो लेना है। जाओ मित्र, विजयी भव। फिर कालकासुर इंद्रदेव से बदला लेने के लिए पाताल लोक से निकल जाता है। कालकासुर को अपने बड़े भाई मड़कासुर की हत्या का बदला लेना था। मड़कासुर को इंद्रदेव ने कपट नीति अपनाकर मारा था। उस दिन से ही कालकासुर ने तय कर दिया था कि वो अपने भाई की मृत्यु का बदला जरूर लेगा। कालकासुर जा ही रहा था, तभी अचानक से नारद मुनि आ जाते हैं। नारद मुनि जानते थे कालकासुर अपने वरदान का गलत उपयोग जरूर करेगा। नारद मुनि बोलते हैं,
नारायण नारायण। काल का सुर नारद मुनि को बोलता है, बोलो मुनिवर, क्या काम है? आज अचानक मेरी याद कैसे आई? तभी नारद मुनि उसे बताते हैं कि इंद्रलोक में और पूरे धरती लोक पे आपका ही गुणगान किया जा रहा था, तो सोचा मैं भी असुरेश्वर से मिलकर आ जाऊं। कालकासुर अचानक से इंद्रलोक पहुंच जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, इंद्र बाहर आओ कायर, कौन से बिल में जा छुपे हो? बाहर आओ, देखते हैं किसकी भुजाओं में कितना बल है। परंतु देवराज इंद्र उसकी बात को अनसुनी कर देते हैं। कालकासुर का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ रहा था। कालकासुर से अब और इंतजार नहीं किया जा रहा था, तो उसने सीधे इंद्र के ऊपर हमला बोल दिया और इंद्रलोक में तबाही मचाने लग गया। सारे देवगण अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। कालकासुर को आते देख इंद्रदेव और सूर्यदेव दोनों अचानक से भयभीत हो गए और वो दोनों अपना इंद्रलोक छोड़कर महादेव के पास मदद मांगने निकल गए। फिर कालकासुर जोर जोर से हंसने लगा। अरे कायर इंद्र, भाग मत, युद्ध कर, युद्ध। अब इंद्रलोक पर कालकासुर का राज हो गया था। तभी देवराज इंद्र और सूर्यदेव कैलाश पर्वत पर महादेव को पुकारते हैं, किंतु महादेव उनको कहीं नहीं मिलते, तो वे सहायता के लिए श्री हरि के पास जाते हैं। सभी देवतागण श्री हरि को प्रणाम करते हैं। भगवान विष्णु उनको अचानक से अपने पास आता देख चिंतित हो जाते हैं। देवराज इंद्र श्री हरि को बताते हैं कि कालकासुर ब्रह्मदेव से वरदान पाकर सर्वशक्तिशाली हो गया है और उसने इंद्रलोक पर हमला करके उसे जीत लिया। हम अपनी जान बचाकर जैसे तैसे भाग आए। देवराज इंद्र श्री हरि से मदद मांगते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आश्वासन देते हैं कि मैं स्वयं जाकर कालकासुर को मारूंगा। भगवान विष्णु धरती लोक पर जाते हैं, जहां कालकासुर ऋषि मुनियों के यज्ञ भंग कर रहा था। फिर कालकासुर और श्री हरि के बीच युद्ध शुरू होता है। कभी श्री हरि कालकासुर पर भारी पड़ते हैं, तो कभी कालकासुर उन पर। किंतु इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं मिल रहा था। इस तरह कई साल बीत जाते हैं। युद्ध चलता रहता है। इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं मिलता देख श्री हरि वहां से वापस अपने लोक के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। सभी देवतागण निराश होकर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं, हे प्रभु, आपका दिया गया वरदान हमारे लिए श्राप साबित हो रहा है। अब आप ही इस संकट के घड़ी में हमारी रक्षा कीजिए। ब्रह्मदेव कुछ देर सोचने के बाद बताते हैं कि मैंने वरदान दिया, उसका तोड़ तो सिर्फ महादेव ही जानते हैं। उनसे उत्पन्न पुत्र ही कालकासुर का वध कर सकता है, इसलिए इस विषय में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। देवराज इंद्र उनसे बोलते हैं कि भगवान शिव कहाँ हैं? उन्हें नहीं पता, आप ही हमें मार्ग दिखाओ। फिर ब्रह्मदेव कहते हैं, ठीक है, मैं और श्री हरि मिलकर कुछ करते हैं।
अपनी दिव्य दृष्टि से पता करते हैं कि महादेव पृथ्वी लोक पे सुंदर वन नामक जगह पर जाकर तपस्या कर रहे हैं। फिर ब्रह्मदेव श्री हरि के पास जाते हैं। फिर श्री हरि और ब्रह्मदेव महादेव के पास जाते हैं और उन्हें बोलते हैं, प्रभु रक्षा करो। महादेव बोलते, क्या हुआ श्री हरि और ब्रह्मदेव? फिर श्री हरि बोलते हैं, हे प्रभु, जानबूझकर अनजान ना बने, आपकी दृष्टि से भला क्या छिपा है। महादेव बोलते हैं, हे हरि, ब्रह्मदेव ने जो वरदान दिया है उसका तोड़ तो सिर्फ यही है कि मेरा पुत्र ही कालकासुर का वध कर सकता है, किंतु अब ये कैसे संभव है? इसके लिए तो हमें कई युगों तक इंतजार करना होगा। जब सती पार्वती के रूप में अवतार लेगी तभी कालकासुर का वध संभव हो पाएगा। तभी श्री हरि कहते हैं, हे महादेव, इसका समाधान भी है मेरे पास। अब वक्त आ गया है कि मुझे मोहिनी अवतार लेना ही होगा। तभी श्री हरि मोहिनी अवतार लेते हैं और महादेव को कहते हैं कि अब समय आ गया शिव और मोहिनी पुत्र मयप्पन के जन्म लेने का। महादेव बोलते हैं, जैसी आपकी आज्ञा श्री हरि, परंतु एक समस्या है, हमारे पुत्र की देखभाल कौन करेगा, क्योंकि मैं तो अपनी तपस्या में लीन हो जाऊंगा। श्री हरि कहते हैं, इसका प्रबंध भी पहले से तय है। धरती लोक पे साध्वी विद्या हमारे पुत्र की देखभाल करेगी। और फिर कुछ ही समय पश्चात श्री मयप्पन का जन्म होता है। मयप्पन जी बचपन में बहुत शरारतें करते थे। एक दिन कालकासुर को आकाशवाणी के द्वारा पता चलता है कि शिव पुत्र ने जन्म ले लिया है। कालकासुर को यकीन तो नहीं होता, फिर भी वो अपने साथी असुर केकड़ासुर को बोलते हैं कि जाके मयप्पन जी को खत्म कर दो। मयप्पन जी अब युवा हो चुके थे और अब वो समय आने वाला था कि संपूर्ण पृथ्वी लोक और ब्रह्मांड को कालकासुर के आतंक से छुटकारा मिलने वाला था। केकड़ासुर और मयप्पन जी के बीच युद्ध होता है। केकड़ासुर मयप्पन जी को हल्के में लेता है, लेकिन मयप्पन जी प्रहार से उसकी सारी शक्ति सुरसुर हो जाती है। मयप्पन जी केकड़ासुर पर अपना पहला वार करते हैं और फिर केकड़ासुर उनके वार को सहन नहीं कर पाता और पाताल लोक वापस चला जाता है। मयप्पन जी को लगा कि अब समय आ गया है कालकासुर के अंत का। तभी कालकासुर द्वारा भेजा गया राक्षस कंकालसुर आता है। कंकालसुर और मयप्पन जी के बीच थोड़ी देर युद्ध होता है। फिर मयप्पन जी ने कंकालसुर पर अपनी दिव्य शक्ति से प्रहार करके उसे मार देते हैं। आओ, बचाओ। ये सब देव ऋषि नारद देख रहे होते हैं। फिर नारद जी मयप्पन जी के पास आते हैं और उन्हें बताते हैं कि अब उचित समय आ गया है। आपको महादेव जी से आज्ञा लेकर कालकासुर का अंत कर देना चाहिए। मयप्पन जी बोलते हैं, परंतु मेरे पास इतनी दिव्य शक्तियां नहीं हैं कि मैं उस कालकासुर का अंत कर सकूं। तभी देवऋषि नारद मुनि उन्हें अपनी दिव्य शक्ति का बोध कराते कि वो भगवान विष्णु के मोहिनी रूप और महादेव के पुत्र हैं, तो उनके दोनों की अनंत शक्तियां विद्यमान हैं।
फिर मय्यप्पन जी और देवऋषि नारद जी महादेव के पास जाते हैं। महादेव को प्रणाम करके बोलते हैं, प्रभु मुझे आगे का रास्ता बताओ। तब महादेव जी मय्यप्पन को बताते हैं कि कालकासुर का अंत कैसे करना है। महादेव जी मय्यप्पन को कहते हैं, कालकासुर का अंत करने के लिए तुम्हें उसकी सारी शक्तियों का विनाश करना होगा। उसको विवश करना होगा कि वो मौत की भीख मांगे। इतना असहाय कर दो उसे। तभी मय्यप्पन जी पूछते हैं, परंतु पिताश्री वो शक्ति विहीन कैसे होगा? उसके पास तो बहुत शक्ति है। तभी महादेव जी बोलते हैं, तुम्हारे पास जो शक्ति उसका सामना स्वयं में भी नहीं कर सकता। मय्यप्पन जी महादेव जी से आशीर्वाद लेकर युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं और वो कालकासुर को बोलते हैं, हे असुर राज, तुम्हारे पास अब भी समय है। भगवान शिव के शरण में चलो जाओ और अपने किए कुकर्मों की माफी मांग लो। भगवान दयालु हैं, वो शायद अब भी तुम्हें माफ कर देंगे। कालकासुर बोलता है, अरे मूर्ख बालक, तुम किसको अपने प्रवचन सुना रहे हो? मैं असुर राज कालकासुर सर्वशक्तिशाली हूं। मैं अमर हूं, अजेय हूं। मुझे किसी से कोई माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मय्यप्पन जी उसे बोलते हैं, हे असुर राज, तुम्हें भ्रम है कि तुम अमर हो। इस सृष्टि में कोई भी अमर नहीं। जिसने जन्म लिया उसे मरना ही पड़ेगा। कालकासुर मय्यप्पन जी को बोलता है, जुबान से मत लड़ो, शस्त्र उठाओ और युद्ध करो। फिर कालकासुर और श्री मय्यप्पन जी बीच भयानक युद्ध होता है। शुरू में कालकासुर मजबूत स्थिति में होता है, किंतु धीरे धीरे उसकी सारी शक्तियों का अंत होने लगता है और वो धीरे धीरे खुद को कमजोर महसूस करने लगता है। फिर भी वो लड़ता रहता है। मय्यप्पन जी की शक्ति धीरे धीरे बढ़ रही थी। अब अंत में मय्यप्पन जी एक अमोघ शक्ति का प्रयोग करते हैं। कालकासुर के पास उस शक्ति का कोई जवाब नहीं था और कालकासुर का अंत हो जाता है। आसमान से फूलों की बारिश होती है। अब सब जगह मय्यप्पन जी के जयकारे गूंज रहे थे। इस प्रकार कालकासुर का अंत हो जाता है। आपकी हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताओ आपको किस टाइप की कहानियां पसंद हैं।